हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूक्लियस विद्या एंड आई एम प्रिया शर्मा। सो क्लास आज हम क्या करेंगे, आज हमें करना है क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एज अ नॉलेज भी, लेकिन अगर हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है ही, बट अगर हमें नॉलेज के लिए भी कि आसपास हमारे प्लांट्स हैं, उनके टाइप्स भी हैं, हम उन्हें अच्छे से क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकें। अब मैं आपसे मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो मॉर्फोलॉजी है क्या बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी क्या है? अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर मतलब कैसे उसके स्टेम है, रूट है, उसके कितने टाइप हैं, स्टेम के कितने टाइप है, लीफ कितने टाइप की होती है, इन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अब इन सबसे पहले आप ये बताओ कि सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं प्लांट को भी? सीड से। ठीक है, तो सीड में क्या होता है? सबसे पहले सीड का ही वो देखेंगे कि सीड हैज़ 3 लेयर्स। सीड की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? सीड कोट। सबसे पहली कौन सी होती है? सीड कोट। नेक्स्ट वन इज कॉटिलिडन। ये क्या होता है हमारा? कॉटिलिडन। नेक्स्ट ये क्या होती है? एम्ब्रियो। अब ये बताओ सीड के अंदर ऐसा क्या जादू होता है जो मतलब हम उसे प्लांट को उसे मतलब जब हम ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करवाते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वो अपने आप ग्रो हो जाता है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होता ही है। क्या होता है? जो वो एम्ब्रियो है हमारी, ये एम्ब्रियो क्या काम करती है? अपने सेल्स डिवाइड करती है। एम्ब्रियो क्या करती है? अपने सेल्स डिवाइड करती है। जब ये डिवाइड करेगी तो क्या होगा? इसका एक पार्ट तो ऊपर जाएगा और एक पार्ट नीचे जाएगा। जो ऊपर जाएगा वो क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। क्या बनाएगा? शूट सिस्टम, जिसे हम स्टेम वगैरह बोलते हैं। स्टेम ब्रांचेस होती है ना, वो इससे ही बनती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या बनाएगा वो? रूट सिस्टम। क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। उसके बाद जो शूट सिस्टम है वो किससे डेवलप्ड हुआ है, किससे बना है? उसे बोलते हैं हम प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। ठीक है, याद रखना, प्लीम्यूल से हमारा क्या बनता है? शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम किससे बनता है हमारा? रेडिकल से। किससे बनता है? रेडिकल से। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गया कि मतलब कैसे हमारा सीड जर्मिनेट होता है, कैसे रूट शूट बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजिशंस। ठीक है, कि मतलब उसका मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि कैसी उसकी फॉर्म है, क्या उसका साइज है, ठीक है, क्या उसका कलर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, रिलेटिव पोजिशन मतलब एक प्लांट उसके कितने पास है, ठीक है, या कितनी दूर है, उस चीज़ के बारे में भी पता करना। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है मॉर्फोलॉजी की? हम क्यों पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी? क्यों पढ़ते हैं? एक तो इससे हमें क्या होगा? नॉलेज मिलेगी किसकी? प्लांट्स की। ठीक है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, स्पीशीज़ के बारे में कि कौन सी नई नई स्पीशीज़ आ गई, जो अगर डिफरेंट होती है तो उनसे एक अलग पार्ट में डाल देते हैं, बाकी उनसे हम क्या करते हैं? वेरी करवाते हैं। ठीक है, अब उससे आगे क्या होगा? डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, ये हमारी क्या चीज़ है? अब देखो एक प्लांट है हमारा, हम उसे क्या कर रहे हैं? नॉर्मली अच्छे से पानी दे रहे हैं, वो क्या होगा? वो रिस्पॉन्स में क्या करेगा? वो अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रीन प्लांट होगा, उसकी लीव्स भी ग्रीन होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? नॉर्मली येलो पड़ जाएगा, फेड येलो, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट्स जो है रिस्पॉन्स भी करते हैं हमारे एज अ डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी में। ये तो मैं बताएंगे, अगर हम ज़्यादा पानी भी डाल देते हैं वो भी क्या होता है? प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स होता है शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मिनरल्स। किसके बारे में? प्लांट के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम उसके बाद। अब उसके बाद बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर के? अब आप सबने देखा होगा ये प्लांट, इसमें क्या होता है हमें पता है, नीचे की तरफ क्या होती है? रूट्स होती है, और ऊपर की तरफ शूट होती है। यहाँ देखो ये हमारा क्या है? रूट सिस्टम है। देखो पहले मैं बता देती हूँ आपको प्राइमरी रूट क्या होती है। देखो जहाँ ये हमारा ऊपर का नीचे वाला पार्ट है, ये जो मेन रूट निकल रही है ये हमारी क्या है? प्राइमरी रूट। दिस इज द प्राइमरी रूट। जो भी इससे रूट निकलेगी ये वाला पार्ट, ये क्या होगा? सेकेंडरी।
और जो सेकेंडरी रूट से हमारा पार्ट निकलेगा वो क्या होगा, टर्शरी रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट, हम सब ने ये वाला स्ट्रक्चर देखा हुआ है, हम ऐसे ही बनाते हैं ना ड्राइंग में भी, प्लांट्स में। ये वाली क्या है, प्राइमरी रूट, ये वाली जो मेन रूट होती है, जो हमारी मेन निकलती है वो क्या होती है, प्राइमरी। उससे जो भी रूट निकलेगी वो क्या होगी, हमारी सेकेंडरी रूट, और उससे जो भी निकलेगी वो क्या होगी, हमारी टर्शरी रूट। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा, ये फ्लावर, ये सब जानते हैं, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, स्टेम, ये क्या होती है, स्टेम, ये वाला पार्ट। ये क्या है, ये लीफ है, और इसके अंदर ये क्या है, ये बड। ये देखो ये यहाँ पे जो दो लीव्स के बीच में ये वाला पार्ट है, ये क्या है, हमारी बड। देखो अब ये नोड क्या होता है, नोड होता है जहाँ से लीफ निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, नोड। और जो दो नोड के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ठीक है, देखो नोड क्या होती है, जो हमारी लीफ से निकलती है। ठीक है, और इंटरनोड क्या होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये हमारी दो लीफ निकल रही है यहाँ से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव, हमें पता है उन फ्लावर प्लांट्स पे क्या होती है, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर रूट सिस्टम। जो मतलब ये अंडरग्राउंड होता है इसे क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। जो इससे ऊपर ये सारा शूट सिस्टम है, इसमें क्या होगा, ये फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड, दिस इज द शूट सिस्टम। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसके बारे में नॉर्मली बात तो कर ली, अब हम रूट्स के बारे में एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये रूट्स क्या होती है, एक मिनट, हम बात करते हैं रूट की। रूट कितने टाइप्स की होती है, रूट होती है हमारी 3 टाइप्स की। पहले कौन सी होती है, टैप रूट। सेकेंड वन इज फिब्रस रूट। थर्ड वन इज एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट। अब देखो टैप रूट में क्या होता है, जहां पे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों रूट्स हमें अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाए, मतलब पता कर पाए। ये हमें पता है ये रूट प्राइमरी रूट है, ये से जो निकल रही है वो कौन सी, सेकेंडरी, और जो इससे निकल रही है ये वाली कौन सी है, टर्शरी। ये वाली सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। ठीक है, जिसके अंदर हम ये तीनों चीज डिस्टिंग्विश कर पाए वो क्या होती है, हमारी टैप रूट सिस्टम। उसके बाद आते हैं फिब्रस रूट पे। फिब्रस रूट के अंदर क्या होता है, जहाँ पे अ बंच ऑफ रूट्स, मतलब बहुत सारी गुच्छा बन जाए जिसके अंदर हम पता ना कर पाए कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है, वो कौन सी होती है, हमारी फिब्रस रूट। ठीक है, और एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस क्या होती है हमारी, एडवेंटिशियस होती है जहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है एक रूट यहाँ से तो निकलेगी, जो ऊपर के किसी पार्ट से, मतलब किसी भी शूट सिस्टम से क्या करे, कोई वहाँ से रूट निकले। जैसे कि आपने देखा होगा बेनियन ट्री में होता है ना, ऐसे यहाँ से रूट निकल रही रहती है, ये कौन सी रूट्स होती है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, सो अपने टॉपिक पे आते हैं, दी रूट। ठीक है, इन डाइकोटिलिडेंस इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट। देखो हमें ये भी पता है जो डाइकोटिलिडेंस है उसमें क्या होता है, टैप रूट सिस्टम बनता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों टाइप की रूट्स मिलती हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके अंदर डाइकोटिलिडन में कौन सा सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट विच बियर्स द लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट एक्सेट्रा। अब देखो ये जो लेटरल रूट्स है, लेटरल रूट्स क्या है, प्राइमरी के अलावा ये जो सेकेंडरी और टर्शरी है इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो गया टैप रूट का, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला क्या है हमारा प्राइमरी। ठीक है, ये क्या है, एक मिनट, ये वाली कौन सी है हमारी सेकेंडरी रूट, और जो इससे निकल रही है वो कौन सी है हमारी टर्शरी रूट। ठीक है, सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मोनोकोटिलिडन।
जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है फिब्रस रूट सिस्टम, वो किस में होता है? मोनोकॉटिलेडन में। डाइकोटिलेडन किस में होता है? टैप रूट में। और ये फिब्रस रूट सिस्टम किस में होता है? मोनोकॉट में। इसमें क्या होता है? प्राइमरी रूट जो प्राइमरी रूट है ना हमारी, ये रिप्लेस हो जाती है किससे? बंच ऑफ रूट से, मतलब इसके अंदर बहुत सारी रूट्स आ जाती है, ठीक है। replaced by large number of root at its base of the stem, so constitute the fibrous root system. Example क्या है इसके? wheat और rice, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, द रूट्स डेट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बिसाइड रेडिकल। बिसाइड रेडिकल मतलब रेडिकल से और उसके अलावा भी कहीं से निकले, किसी भी प्लांट के पार्ट से, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास हो गया, मैंने बताया भी बेनिन ट्री, देखो ऐसे में दिख रहे हैं ना ये वाली रूट्स, ये वाली, ठीक है। ये क्या होती है? हमारी एडवेंटिशियस रूट। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का? ये तो ट्रांसपोर्ट का ही हो गया, ठीक है। मिनरल का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम सॉइल एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकोरेज। एनकोरेज क्या होता है? जो नीचे के हमारे रूट और सॉइल की जो बाइंडिंग है उसे क्या बोलते हैं हम? एनकोरेज, ठीक है, टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। और क्या स्टोर करके रखते हैं? अपना रिजर्व फूड मटेरियल। सो आगे बात करते हैं हम द रीजन ऑफ द रूट्स। अब देखो इसके 3 रीजन्स होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। ये हमारा क्या है? उसका रीजन ये कौन सा रीजन होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये वाला कौन सा होता है? इलोंगेशन। ये कौन सा होता है? मेरिस्मेटिक। ये यहाँ पे ये क्या ऐड होती है? ये होती है हमारी रूट कैप। और जो मैच्योर रीजन है इस पे क्या होते हैं? ये रूट हेयर्स। देखो अभी मेरिस्मेटिक क्या है? सबसे नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है क्या है? खींचना, मतलब वो अपने इसकी क्या करता है? रूट की लेंथ डिस्क्राइब करता है। यहाँ से सेल्स डिवाइड हुए, इसके करेगा लेंथ बनाएगा, ठीक है। मैच्योरेशन फेज क्या होता है? जब हमारी रूट पूरी अच्छे से डेवलप्ड हो जाती है, वो कौन से फेज में जाती है? मैच्योरेशन में। जब मैच्योर फेज में आ जाएगी उसके ऊपर क्या हो जाएंगे? ये रूट हेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी में पता चल जाएगा ये क्या हो गया? मैच्योरेशन फेज है, ठीक है। और ये हमारे रूट हेयर्स ये किसके लिए काम आते हैं? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और ये हमारी रूट कैप। रूट कैप क्या होती है? देखो जब हमें पता है ये नीचे ये हमारा सीड है, यहाँ से क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। और नीचे क्या है? ये सॉइल है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मेरिस्मेटिक, ये वाला बहुत ज़्यादा लाइट होता है। अगर ये नीचे अपने उसमें सॉइल में जगह बनाएगा तो क्या करेगा? ये टूट जाएगा। इसलिए इस पर क्या लगी होती है? ये रूट कैप लगी होती है। ये क्या काम करती है? ऐसे पेनिट्रेट करती है और जगह बनाती है, जिससे कि ये जो है ये चीज़ हमारी सेफ रहे, ठीक है। अब सबके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे? ठीक है। अब आते हैं रीजन ऑफ रूट, जो हमने अभी पढ़ा उसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये देखो ये रहे रूट हेयर्स, ठीक है। ये क्या होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और ये क्या है? हमारा मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। और ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? हमारा रूट कैप, ठीक है। द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम? रूट कैप। ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं टेंडर एपेक्स ऑफ रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू सॉइल। ये क्या काम करते हैं? जब ये रास्ता बनाता है ना सॉइल में से, तो उसके लिए जगह बनाता है, ठीक है। अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ये कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, ठीक है। इसके पास क्या होता है? स्मॉल सेल्स होते हैं वे डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कौन सा होता है? हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। कौन सा होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन।
इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, जो रूट की लेंथ होती है उसे इंक्रीज करता है, ठीक है। अब आगे आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, उसके बाद लास्ट कौन सा आता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है, रूट हेयर्स कंटेन होते हैं जो कि हेल्प किस में करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ, हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, रूट के टाइप पढ़ लिए, अब उसके बाद हमने रीजन ऑफ द रूट पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम स्टेम की। अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम क्या होता है, हम सबको पता है, हम बचपन से प्लांट बनाते हुए आ रहे हैं। ये क्या है, ये हमारा स्टेम है, इस पर क्या होती है, ब्रांचेज होती है, ये हमारी लीव्स हो गई, यहाँ फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, फ्लावर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये नीचे हमारी रूट है, ठीक है। इट इज द, एक मिनट, इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस। क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ये किससे डेवलप होती है, फिर वही बात आ गई, किससे होती है, प्लीम्यूल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रूट हमारी किससे डेवलप होती है, प्लीम्यूल से, और रूट किससे होती थी, रेडिकल से। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। स्टेम के पास क्या होता है, नोड्स। क्या होती है, नोड्स। नोड्स मैंने बताया, जहाँ से ये लीफ निकलती है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है हमारा नोड। क्या होता है, नोड। और जो इन दो नोड के बीच का डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, इंटरनोड। क्या होता है, इंटरनोड। ओके, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर born are called nodes and portion between two nodes are called internodes, ठीक है। तो रीजन है स्टेम का, जहाँ पे लीव्स ग्रो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, नोड्स, ठीक है। जो पोर्शन है टू नोड्स के बीच का उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड, ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का वो क्या होता है, हम सबको पता है, स्प्रेडिंग ब्रांचेस, ठीक है। बियरिंग लीव्स होती हैं, उस पर फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो और क्या कंडक्ट करते हैं, वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स, ठीक है। ये हमारा रूट से जो लीव्स तक का ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर मिनरल, इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ स्टेम क्या होते हैं उसमें और भी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लीफ की। हम सबको पता है स्टेम में क्या आती है, लीफ आती है, ठीक है, सबसे पहले। अब उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये लीफ वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, लेमिना। क्या बोलते हैं, लेमिना, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम, पेटियोल। क्या बोलेंगे, पेटियोल। ये क्या होता है, स्टिप्यूल, मतलब अच्छे से भी पूरा ग्रो नहीं हुआ है लेकिन ये छोटा सा पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टिप्यूल, ठीक है। अब लीफ बेस क्या, जहाँ से दोनों जुड़े हुए होते हैं वो क्या होता है, लीफ बेस। एक्सिलरी बड क्या होती है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है हमारा एक्सिलरी बड, ठीक है। देखो हमने पार्ट समझे, इसके लीफ के पार्ट को क्या बोलते हैं, लेमिना। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लीफ बेस क्या होता है, जो इन दोनों का जॉइंट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, लीफ बेस। ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, पेटियोल। ये वाले हमारे क्या होगा, जैसे मतलब जो बड पे ये क्या होगा, एक्सिलरी बड। ये वाला पार्ट क्या होगा, स्टिप्यूल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीफ क्या होती है हमारी, ग्रीन कलर की होती है, डिसिमिलर एक्सोजीनियस लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ विच इज बोर्न ऑन द नोड ऑफ द स्टेम। कहाँ ग्रो होती है, नोड ऑफ द स्टेम पे, ठीक है, एज इट ब्रांचेस भी। स्पेशलाइज टू परफॉर्म फोटो, ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में पता ही है प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। देखो जो हमारी शूट होती है ना, वो कहाँ से ग्रो होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हमने लास्ट में पढ़ा होगा 10th में। जो हमारी शूट है वो कहाँ से होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और रूट कहाँ से होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। आर अरेंज इन एक्रोपेटिकल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है, ये एक्रोपेटल, ये दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल। एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल, ठीक है। एक्रोपेटल में क्या होता है, ये जो ग्रोइंग का पार्ट होता है ना, वो नीचे से ऊपर जाता है, ये वाला पार्ट नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन बेसिपेटल में क्या होता है, वो ऊपर से नीचे आता है। एक्रोपेटल में नीचे से ऊपर जाना, बेसिपेटल में ऊपर से नीचे आना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट।
लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमिना होता है, ठीक है। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमिना, ये तीनों ही हमारे मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। लीफ इज अटैच विद द स्टेम बाय लीफ बेस, ये किससे अटैच होता है, ये वाला पार्ट में बताया था ना मैंने, लीफ बेस, ठीक है, विच में बी अ 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। ये 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये अच्छे से ग्रो नहीं हुआ होता, बस लगता है लीफ है, बट एक्चुअली में ऐसी मतलब डेवलप्ड लीफ नहीं होती, ठीक है। आगे बात करते हैं, वन मिडल प्रोमिनेंट वीन इज कॉल्ड मिडवीन। देखो मैं इसे एक बार बताती हूँ, ठीक है, ये हमारी लीफ है, ये हमारी क्या है लीफ। अब देखो इन सब के अंदर हमने देखा होगा इसमें क्या होता है, मिडवीन होती है, ये बीच में पार्ट होता है ना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिडवीन। क्या बोलते हैं, मिडवीन, या फिर मिड रिब भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने ये स्ट्रक्चर भी देखा, इससे ना कुछ ऐसे निकल रहे होते हैं ये स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलते हैं, जो मिड रिब से ये निकलते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वीन्स। क्या बोलते हैं, वीन्स। और जो इससे पार्ट ये छोटे छोटे निकलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वीनलेट। क्या बोलते हैं, वीनलेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को जहाँ पे ये वीन और वीनलेट और मिडवीन की बात है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेनेशन। क्या बोलते हैं, वेनेशन। जब भी तुमसे कोई वेनेशन की बात करे तुम क्या समझ जाओगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वीन्स की और वीनलेट और मिडरिब। ये वाली हमारी मिडरिब है, इससे जो भी पार्ट निकलेगा वो क्या होगा, वेनेशन, वो वीन्स होगा, और उससे जो भी पार्ट निकलेगा वो हमारा क्या होगा, वीनलेट। क्या होगा, वीनलेट। वेनेशन समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अपने पार्ट पे जो हम पढ़ रहे थे, यस, ओके। देखो वन मिडल प्रोमिनेंट वीन इज कॉल्ड मिडवीन, ठीक है। वीन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, किसे, लीफ ब्लेड की तरह काम करती है, ठीक है, एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। और किस में हेल्प करती है, एक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, ठीक है। जो अरेंजमेंट होता है वीन और वीनलेट का लेमिना में, सब क्या बोलते हैं, वेनेशंस। मैंने बताया ना, जो अरेंजमेंट है उससे पूरे को क्या बोलेंगे, वेनेशन। वेनेशन के अंदर मतलब हम वीन और वीनलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेमिना मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो डेवलप्ड होता है लीफ का पूरा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप ऑफ वेनेशंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसके नेटवर्क्स होते हैं, ये हमारी वीन्स हो गई, इससे जो भी निकलेंगे वो हमारे वीनलेट हो गए। अब ये वेनेशन थे, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट में क्या होता है, हमारा पूरा नेटवर्क बनता है, ये देखो, ये उसमें क्या होता है, पूरा नेटवर्क बनता है, हमें पता है इसमें हमारी वीन्स भी मिलेंगी, वीनलेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और ये मिडरिब भी रहेगी। वीनलेट क्या फॉर्म करता है, वेनेशन, लेकिन इसके अंदर नेटवर्क एब्सेंट होता है। पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन से तुम क्या समझोगे, पैरेलल क्या होता है, हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये मिडरिब तो होगी, इसके साथ क्या होगा, इसकी जो लाइन्स है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये ऐसे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसके अंदर नेटवर्क नहीं बनता। यहाँ तुम्हें कहीं वीन्स और वीनलेट दिख रहे हैं, नहीं ना, तो ये क्या होता है, पैरेलल वेनेशंस होते हैं, ठीक है। जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल ऐसे वाली लीफ का स्ट्रक्चर होता है तो कौन सा होता है वो, पैरेलल वेनेशन। जहाँ पे पूरा नेटवर्क बनता है वो कौन सा होता है, रेटिकुलेट। इसमें क्या होता है, वीन्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें क्या होता है, कोई भी वीन कहीं से निकल रही है, एक मिनट, इसमें क्या होता है, ये वीन्स एक दूसरे की कहीं से भी निकल रही है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि 2 सेंटीमीटर के बाद ही निकलेगी, 1 इंच के बाद निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी रेगुलरली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पूरा एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है। अब उसके बाद वीन्स क्या होती है, इस वाले में क्या होता है, पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया जस्ट, ये क्या होती है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। और ये जो रेटिकुलेट है ये हमेशा किस में मिलेगा, डाइकोटिलेडन्स में। किस में मिलता है, डाइकोटिलेडन्स में। और जो पैरेलल है ये हमेशा किस में मिलेगा, मोनोकोटिलेडन में। देखो डाइकोटिलेडन क्या होता है, इसके अंदर, जिसके अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल बताऊँ, हमने मैंगो देखा है, ठीक है, तुमने उसके अंदर वो गुठली भी देखी होगी, ठीक है, उसमें तो क्या लगता है तुम्हें, वो एक होती है पूरी, मतलब एक मर्ज होती है, नहीं, वो 2 पता है 2 होती हैं, वो
वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, फिर ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं ऐसे। तो ये क्या है, वो दो कॉटिलेडन है, तो क्या हो गया ये डाइकोटिलेडन। ठीक है, मोनोकॉटिलेडन में क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होगा, पूरा एक जो फ्रूट है वो या फिर कोई भी पार्ट है हमारा वो बन रहा होगा। ठीक है, डाइकोटिलेडन में दो चीजें एक मिला के बनेंगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, ग्राम हो गया हमारा, पी, बीन्स और मैंगो। देखो मैंगो आ रहा है ना, बताया ना मैंने, दो कॉटिलेडन होते हैं, उसके भी ऐसे इन सब में होते हैं। ठीक है, अब इट इज प्रेजेंट, ये किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉटिलेडन, मतलब एक ही पार्ट होगा इसका, उससे ही पूरा बनेगा। जैसे ग्रासेस हो गई, बनाना हो गया, ठीक है, और राइस हो गए। ठीक है, ये क्लियर है, दोनों टाइप के वेनेशंस क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। हमने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीव्स के बारे में, वेनेशंस के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। ठीक है, लीफ हैविंग अ सिंगल अनडिवाइडेड लेमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ। चलो मैं इसे सिंपल में बताती हूँ आपको। वेट, इस लीफ की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं हमारे दो टाइप के। एक क्या होता है सिंपल लीफ, दूसरी कौन सी होती है, कंपाउंड। दूसरी कौन सी होती है, कंपाउंड। ठीक है, अब पहले इन दोनों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। ठीक है, सिंपल लीफ क्या होती है, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये नीचे का रूट बन गया है, यहाँ पे ये हमारी लीफ लगी हुई है, ये फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो एक नोड है ये वाली, इस नोड से क्या होगा, एक ही लीफ निकलेगी, ये वाला पार्ट। ये हमारा प्लांट है, इसमें क्या होगा, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, ये वाला। ये क्या होगी, हमारी सिंपल लीफ। लेकिन अगर इस नोड से ऐसी लीफ निकल रही है, ये क्या होंगे, हमारी कंपाउंड लीफ। जब सिंपल एक नोड से एक लीफ निकले उसे क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। लेकिन एक नोड से हमारी ये दो लीफ निकले से क्या, दो या फिर मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर हो जहाँ पे बहुत सारी लीव्स हो, उस पूरे को क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड लीव्स। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो कंपाउंड है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कंपाउंड लीव्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, पहला कौन सा होता है हमारा, palmately, and second one is pinnately. Pinnately and palmately. ठीक है, अब देखो पाल्मेटली से तुम सबको ही पता होगी, पाल्म क्या होती है, हमारी हथेली। ठीक है, ये पाल्म है हमारी, इसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये फिंगर जो है हमारी पाल्म से जुड़ी हुई है। ऐसे क्या होता है, इसमें होता है ये एक हमारा, इसका एक मेन नोड होती है इसकी। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत सारी लीफ जो है ये जुड़ी हुई होंगी, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इनकी नोड तो एक ही है ये वाली, तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसी टाइप के स्ट्रक्चर को, लीफ के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, पाल्मेटली। ठीक है, पिन्नेटली क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें ना अलग अलग नोड पे होगी। ये देखो जैसे कि हमारी ये एक यहाँ नोड पे यहाँ लगा हुआ है, सबकी नोड से एक ही एक लीफ ही निकलेगी। ठीक है, ऐसी वाली लीफ को क्या बोलते हैं, पिन्नेटली। पाल्मेटली मतलब ये हमारी एक पाल्म है, उससे क्या बहुत सारी फिंगर्स है। इसे याद रखना कि जो मतलब जिसकी सिर्फ एक ही नोड होगी, बाकी सब लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बंच ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ जो हम पढ़ रहे थे। लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लेमिना दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सिंपल लीफ है। ठीक है, द इंसिजन डू नॉट टच। इंसिजन क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी इंसिजन टच नहीं करते लैमिना को मिडरिप से, एंड ब्रेक इट इनटू अ नंबर लीफ, इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। अगर उसे ये मतलब मार्जिन जो है इसका मतलब ये डिवाइड कर दें, ठीक है, इस लैमिना को जब डिवाइड करेंगे जब भी तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा। जिसमें डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होगा, सिंपल लीफ होगी। डिवाइड होंगे, देखो ये डिवाइड हो, क्या यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, ये सब क्या होगा, कंपाउंड। और ये वाली लीफ कौन सी है, सिंपल लीफ है, जिसके अंदर कोई भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल हमारा एक प्लांट है, उससे एक नोड से एक लीफ निकल रही है, बात खत्म। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं, कंपाउंड लीफ समझ लिया हमने, सिंपल लीफ समझ लिया। अब बात करते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। मैंने बताया ना कंपाउंड लीफ के दो पार्ट होते हैं, पिन्नेटली और पाल्मेटली। पिन्नेटली के अंदर क्या है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेकिस। इनका मतलब ये एक्सिस, ये वाला पार्ट, ये तो कॉमन होता है, इसी पे क्या होता है, बहुत सारी लीव्स ही लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब पाल्मेटली में जैसे एग्जांपल क्या हो गया, नीम। पाल्मेटली में क्या होता है, अ लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट, किससे, बिल्कुल कोई कॉमन पॉइंट से ही पूरी अटैच होती है। रैचेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अरेंज, मैंने बताया था ये वाला स्ट्रक्चर, एक मिनट, ये ऐसे बताया था ना, ये वाला, देखो ये हमारी लीव्स हो गई। तो जो ये वाला एक्सिस है, ये वाला पार्ट इसका, ये क्या होता है, रैकिस। क्या होता है, रैकिस, RACHIS, रैकिस। इसे क्या बोलते हैं, रैकिस। इसमें क्या होता है, हर नोड से अलग अलग निकल रहे हैं, लेकिन जब एक कॉमन पॉइंट पे ही पूरी ब्रांच बने ये वाली लीव्स की, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पाल्मेटली। इस टाइप को क्या बोलते हैं, पिन्नेटली, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सिल्क कॉटन, ठीक है। अब बात करते हैं फाइलोटेक्सी की। फाइलोटेक्सी क्या है, फाइलोटेक्सी कैसे याद रखोगे, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये फाइलोटेक्सी ने स्टार्टिंग पी है, तो द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी ना 3 टाइप की होती है। फाइलोटेक्सी हमें पता चल गया फाइलोटेक्सी क्या होता है, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी, ठीक है। ये हमारी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, अपोजिट, अल्टरनेट, अपोजिट, अल्टरनेट एंड हॉल्ड। क्या बोलते हैं इसे, हॉल्ड, ठीक है। अब देखो अपोजिट में क्या होगा, जो लीफ है ना वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट अरेंज होंगी, ऐसे। देखो ये हमारी स्टेम हो गई, एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होगी, ये ऐसे टाइप को लीफ को क्या बोलेंगे, अपोजिट। कौन सी फाइलोटेक्सी है ये, अपोजिट फाइलोटेक्सी, ठीक है। अल्टरनेट में क्या होगा, एक नोड पे सिर्फ एक इधर की तरफ लीफ होगी, एक इधर की तरफ होगी, एक इधर की तरफ होगी और एक इधर की तरफ, ठीक है। देखो जहाँ पे दोनों अपोजिट हो वो अपोजिट वाली फाइलोटेक्सी। अल्टरनेट क्या होगी, नेम से पता चल रहा है एक तरफ एक नोड पे एक ही लीफ होगी, ऐसे करके स्ट्रक्चर, ठीक है। होल्ड में क्या होता है, ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसमें भी क्या होता है, कॉमन होता है, ये पूरा एक ब्रांच गुच्छा बन रहा है, ठीक है। ओके देखो, इन अपोजिट फाइलोटेक्सी, a pair of leaves arise from each node opposite to each other। देखो एक दूसरे से अपोजिट अरेंज है, जैसे कि गुआवा हो गया, ठीक है। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म्स अ हॉल्ड। देखो हॉल्ड में बताया दो से ज़्यादा लीव्स जो है वो अरेंज हो किसमें, कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, ठीक है। इसमें अल्टरनेट नहीं लिखा बट तुम समझ लेना, अल्टरनेट में क्या होता है, एक तरफ इधर की तरफ लीव होगी, दूसरी की तरफ इधर, अल्टरनेटिव अरेंज होंगी वो, ठीक है, एक नोड से सिर्फ एक ही निकलेगी, ठीक है। अब लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक कन्वर्जन इनटू टेंडल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी एंड स्पाइंस फॉर डिफेंस इन कैक्टस। देखो इसका क्या मतलब समझेंगे हम, जो लीव्स है ना ये हमारी जरूरी नहीं है ऐसे ही अरेंज हो। लीव्स कैसे, अब देखो तुमने डेजर्ट में भी देखा होगा, कैक्टस होता है एक, उस पर एक कांटे से लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्पाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये उस टाइम पे क्या करते हैं, ये ऐसा डिफेंस का काम करते हैं कि मतलब कोई से आके बर्बाद ना करे, हम भी आसानी से इतनी जल्दी से टच नहीं करते हैं। तो कुछ लीव्स जो है वो अपने आप को ऐसे अरेंज करती है एज अ डिफेंस की, उस पर एज अ डिफेंस टाइप में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब क्या है ये इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है भाई इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस।
देखो हमने फाइलोटेक्सी पढ़ लिया, स्टेम का पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर की बात पे। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस क्या होगी? जहाँ पे फ्लावर लगेंगे, जहाँ पे फ्लावर लगेंगे वही फ्लोरल एक्सिस होती है ना। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। उसे क्या बोलेंगे हम? इनफ्लोरेसेंस। ये भी कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में, ठीक है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है। रेसिमोस के अंदर क्या होगा? जो मेन एक्सिस है वो क्या है? कंटिन्यूस ग्रो करती रहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी लिमिटेड टाइम नहीं होगा। ये देखो इसमें क्या होगा? ऊपर की तरफ ये फ्लावर है ना, फ्लावर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? ये ग्रो करता रहेगा, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? रेसिमोस, ठीक है। लेकिन जो साइमोस है, साइमोस के अंदर क्या होगा? ये ऊपर पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर पार्ट आ जाएगा और इतनी जल्दी इसकी जो लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब ऐसे नहीं कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा पर इतनी जल्दी नहीं ग्रो कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर ये प्लांट भी आ चुका होता है, ठीक है। जो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर हैविंग लिमिटेड ग्रोथ। क्या होती है? इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। जो फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपेटिकल सक्सेशन। देखो मैंने बताया था ना एक्रोपेटिकल। एक्रोपेटल क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। जब नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगी तो जो नीचे पार्ट होंगे वो कैसे होंगे? ओल्ड फ्लावर होंगे, ऊपर कैसे आएंगे? न्यू आएंगे, ठीक है। नीचे कैसे आएंगे? ओल्ड फ्लावर आएंगे, ऊपर कैसे होंगे? यंग और न्यू होंगे, ठीक है। लेकिन साइमोस में उल्टा होता है। इसमें कैसा ऑर्डर होता है? बेसिपेटल। कैसा ऑर्डर होता है? बेसिपेटल। लेकिन इसके अंदर कौन सा ऑर्डर होता है? एक्रोपेटल, ओके। नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर से क्या होगा? ऊपर जब अगर हम उसकी बात करेंगे ऊपर से नीचे होगा, ठीक है, तो ऊपर क्या आएंगे? इसमें ओल्ड फ्लावर आएंगे, नीचे कैसे आएंगे? यंग फ्लावर आएंगे, ठीक है। और इस वाले में ऊपर की तरफ यंग था, इसकी तरफ ओल्ड है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? रेडिश और मस्टर्ड। क्या होगा? रेडिश और मस्टर्ड। इसका क्या होगा? साइमोस का जैस्मिन और बोगैनविला, ठीक है, जैस्मिन और बोगैनविला। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ये एक्रोपेटिकल ऑर्डर है, ये कैसा है? बेसिपेटल, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा? देखो सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ा, ठीक है, स्टेम के बारे में पढ़ा, रूट के कितने टाइप होते हैं ये भी पढ़े, रीजन भी पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा, फिर लीव्स के बारे में उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे करके फ्लावर के उस पर भी आए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, वेनिशंस भी पढ़े, ठीक है। तो अब इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, ओके। जब के लिए बाय बाय।